मिसाइलों का शोर, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट का 公园队从来不是一个人在战斗，每架战机都是值得托付的战友。 ताइवान की तैयारियों का धूम और अमेरिका से आजमाइश का जोर। शी जिनपिंग का दिल मांगे मुंह। चीन की 5 मिसाइलें ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से होते हुए ताइवान को पार कर जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में गिरी। सवाल है, क्या चीन इस युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान के साथ साथ जापान को भी उकसाने में लगा है? क्या चीन की सेना अब तक के सबसे आक्रामक मूड में आ गई है? क्योंकि शी जिनपिंग के युद्धाभ्यास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने ताइवान के इतने करीब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की है। चीन की 11 मिसाइलें ताइवान के करीब समंदर में गिरी। ये मिसाइलें कहां गिरी? गिरी तो वहीं क्यों गिरी? ऐसा करने के पीछे चीन की मंशा क्या है? एक दिन में चीन के 100 से अधिक लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। PLA का शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर ताइवान के इतने करीब पहुंच गया है कि वो ताइवान के किसी भी हिस्से को तहस नहस कर सकता है। ऐसा करके चीन करना क्या चाहता है? क्या ये सिर्फ नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा का विरोध है, या फिर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के प्लान का ट्रेलर? दुनिया चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे शी जिनपिंग का खतरनाक दिमाग मान रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की मदद करने भी नहीं आएगा। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। इसलिए युद्ध की आशंका के बीच चीन की सेना युद्धाभ्यास कर दुनिया को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक इसके पहले चीन अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन हाल में वो अपने मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर कर रहा है। साफ है, चीन की सेना अब ताइवान के काफी करीब पहुंच गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस ड्रिल में चीन असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर ताइवान पर हमला करना हो तो चीन को ऐसा करने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा और यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी बारूद बरसने लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे युद्धाभ्यास में चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द मिसाइलों की बरसात की है। PLA सेना का 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर ताइवान के पूरब में मोर्चा संभाले हुए है। ताइवान के पश्चिम में चीन की सेना ने PCL-191 रॉकेट्स की बारूदी बारिश कराई है। वहीं चीन ने 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों को ताइवान के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब में गिराई। 圆满完成了在台湾海峡远程火力实弹射击任务，达到了预期效果，全面检验了部队实战条件。圆满完成了在台湾海峡远程火力实弹射击任务，达到了预期效果，全面检验了部队实战条件下作战能力。 दावा किया गया है कि इन मिसाइलों को ताइवान से केवल 125 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की लोकेशन पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के पेंगटन को बताया जा रहा है। इस दौरान चीन की
सेना ने DF-15B, DF-21, DF-26 और हाइपरसोनिक DF-17 समेत कई मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को फायर किया है। D-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। अपनी मिलिट्री ड्रिल में चीन ने जिन जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो सभी युद्ध के दौरान ताइवान में तबाही ला सकती है। ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि चीन के 20 फाइटर जेट्स और 10 वॉरशिप ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियम लाइन को पार किया है। ताइवान स्ट्रेट की मीडियम लाइन चीन और ताइवान के बीच में है। ताइवान की समुद्री सीमा इस मीडियम लाइन के पूर्व में तय की गई है और ताइवान का एयर डिफेंस जोन चीन के फाइटर जेट की हर हरकतों पर नजर रखता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की सेना जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरह से उकसावे वाला एक्शन है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिले सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रेडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最平缓的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重。 अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका को शिकस्त देने के लिए चीन ताइवान को लेकर आक्रामक बना हुआ है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा चीन के पहले टास्क लिस्ट में है और युद्ध के हालात में ताइवान की रक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी। कैसे, इसे समझ लीजिए। ताइवान के करीब मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं USS रोनाल्ड रीगन, USS त्रिपोली, USS अमेरिका और USS एसेक्स। USS रोनाल्ड रीगन ने ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। USS त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत USS अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत USS एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। इस तरफ फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है।
वो चाहे चीन हो या फिर ताइवान, दोनों अरसे पहले से मानते हैं कि जंग एक ना एक दिन जरूर होगी, जिसकी तैयारी पीएलए भी करती है और ताइवान मिलिट्री भी करती आई है। क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और उसको मुकाबला करना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना से। चीन ने अपनी सेना को बेहद अलग तरीके से तैयार किया है। चीन के पास तादाद में बड़ी सेना हमेशा से थी, लेकिन पीएलए में कई कमियां हैं और कई हिस्सों में बटी थी। 2016 में जिनपिंग ने पीएलए की पूरी तस्वीर बदल डाली। 2016 तक चाइनीज सेना 7 मिलिट्री क्षेत्र में बटी थी, जिसको जिनपिंग ने 5 थिएटर कमांड में तब्दील कर दिया। पूर्वी थिएटर कमांड, दक्षिणी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। पूर्वी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर नॉनचिन में है, दक्षिणी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर गुआंगझो में है, पश्चिमी थिएटर कमांड का हेड ऑफिस चेंगडू में है। ये कमांड एलएसी को देखता है। उत्तरी थिएटर का शेनयांग में है और सेंट्रल थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चीन की मिलिट्री संरचना बाकी देशों से काफी अलग है। पीएलए में ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, ग्राउंड फोर्स में 9,75,000 सैनिक हैं, नौसेना में 2,40,000 सैनिक हैं, एयरफोर्स में 3,95,000, रॉकेट फोर्स में 1 लाख जवान हैं। ये सेना परमाणु बम और मिसाइल अटैक संभालती है। चीन ने 2015 में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स तैयार किया है, जिसमें 1,75,000 सैनिक हैं। इसके बारे में चीन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्पेस आर्मी भी है। दुनिया की इकलौती ऐसी सेना चीन की है, जहां पर सैनिक ज्वाइन करने से ज्यादा उसको छोड़ने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि चाइनीज सेना को राष्ट्र नहीं बल्कि पार्टी की रक्षा के लिए बनाया गया है। चाइनीज आर्मी की रैंकिंग बाकी दुनिया की आर्मी से काफी अलग होती है। चीन की ताकत नंबर्स में बहुत ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि चीन ने कई दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है। उसकी नई सेना को नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। ये तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं। ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हानकुन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं,
ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। अब ये तस्वीर देखिए, ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने एक दो नहीं, पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं।